नवचेतना कला परिषद द्वारा सीताराम प्रथम मिलन एवं धनुष यज्ञ का भव्य मंचन। आज शाहजहांपुर में खिरनबाग रामलीला के मंच पर नवचेतना कला परिषद के कलाकारों ने एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक आयोजन में रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंग सीताराम प्रथम मिलन और धनुष यज्ञ का भव्य मंचन किया। इस लीला प्रस्तुति ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि भगवान राम और माता सीता के अनमोल क्षणों को जीवंत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राम और लक्ष्मण के जनकपुर बाजार भ्रमण से हुआ। जनकपुर की अद्वितीय सुंदरता और जीवंतता को देख दर्शक भी उत्साह से भर गए। राम और लक्ष्मण के रूप में मंच पर उतरे कलाकारों ने इस दृश्य को अत्यंत सजीव बना दिया। पुष्पवाटिका में माता सीता द्वारा गौरी पूजन का दृश्य अत्यंत मार्मिक रहा, जहां सीता को माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके हृदय में आनंद का संचार हुआ। इसके बाद गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का रंगशाला में आगमन हुआ, जहां विभिन्न राजाओं की उपस्थिति और उनकी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन हुआ। इस दृश्य में हास्य का पुट जोड़ते हुए हुरदंग बहादुर लखटकिया ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। रावण और बानासुर के संवाद ने एक गंभीर और नाटकीय मोड़ लाते हुए दर्शकों को रोमांचित किया। मंचन की चरम सीमा तब आई जब राम ने शिवधनुष तोड़ा, जिससे जनक के संताप का अंत हुआ। इस दृश्य ने समूचे वातावरण में उल्लास भर दिया। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम का मंच पर आगमन हुआ, जहां उनका लक्ष्मण से तीखा संवाद हुआ। अंततः परशुराम ने राम के विष्णु अवतार को पहचाना और उनकी परीक्षा ली। सीता द्वारा राम को विजय माला पहनाने का दृश्य मंचन का संगीतमय और हर्षोल्लासमयी समापन था, जिसमें मंगल गीतों की गूंज सुनाई दी। आज के मंचन में कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। राम की भूमिका में सचिन, लक्ष्मण के रूप में अर्चित, परशुराम बने अनिल शर्मा, रावण की भूमिका में राम सिंह, बानासुर के रूप में अमित, हुरदंग बहादुर बने मनोज, लखटकिया के रूप में वेद प्रकाश, जनक बने प्रद्युम्न, सीता की भूमिका में रागिनी और विश्वामित्र बने ऋषभ ने अपनी भूमिकाओं में जान डाल दी। इनके सहयोगी कलाकार राकेश, विनीत और संजय ने भी सराहनीय योगदान दिया। इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता मनोज पटेल ने की, जबकि निर्देशन की बागडोर अनिल शर्मा और राकेश श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में रही। प्रत्येक दिन दिवस की भांति कलाकारों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों जैसे अनिल नारंग, जवाहर रस्तोगी, शेखर रस्तोगी, जगजीत सिंह माटा, कुलदीप सिंह दुआ ने महाआरती में भाग लिया एवं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में मेला समिति के अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव, कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, चंद्रशेखर खन्ना, पूर्व धीरू भैया, नरेंद्र मिश्रा, गुरु, नीरज वाजपेयी, मनीष खन्ना, नितेश गुप्ता, संजीव सक्सेना, कन्हैया, अतुल अग्निहोत्री, संजीव राठौर, मुनेश्वर सिंह, अवनीश शर्मा, मुकेश राठौर, प्रेम नारंग, रोमी आनंद, दिव्यान सिंघल, जितेंद्र वर्मा, उमेश पांडे, अनिल बाजपाई बान, राहुल खन्ना, अंशुल गुप्ता आदि समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का भी सराहनीय योगदान रहा। इस लीला मंचन ने न केवल दर्शकों के दिलों में रामलीला की परंपरा को पुनः जीवंत किया बल्कि सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। जब आप मंच पे आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं कि आप उस किरदार में ढल जाते हैं? जब हम मंच पे आते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी धार्मिक भावना उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, वास्तव में ये धार्मिक मंच है और ये इधर उधर की सारी बातों को कैसे हम लगभग 6 वर्षों से इस मंचन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं शुरुआत से ही लक्ष्मण का किरदार और मुझे अपना श्री रामलीला खिरनबाग में जो मंचन हो रहा है उसमें मैं आज परशुराम की भूमिका निभा रहा हूँ और धनुष यज्ञ की आज लीला है और धनुष यज्ञ में सर्वप्रथम हमारे जनकपुर बाजार और उसके बाद पुष्पवाटिका, उसके बाद धनुष यज्ञ की एक सुंदर सी लीला खेली जाएगी
और जिसमें मैं आज परशुराम का किरदार निभा रहा हूँ। इस मंच के लिए पिछले 1 महीने से हम लोग भरपूर तैयारी करते हैं। बच्चों की रिहर्सल से लेकर के सारी व्यवस्थाएं, जितनी भी हमारे कपड़े की है, जितने भी हमारा साजो सामान है, जो हमारी इस रामलीला के लिए आवश्यक होता है, उन सबको लाने का कार्य हमारा होता है। सभी बच्चों को रिहर्सल कराना, नए आने वाले बच्चों को रोल डिवाइड करना और उनको अपने परिपक्व बनाना, यही हमारा उद्देश्य और नियम होता है। कितने वर्ष हो गए आपको इस मंच पे? मैं इस पर इस किरनीबाग रामलीला मंच पे सन 1995 से हूँ और आज मुझे लगभग 30 साल के करीब हो रहा है और मैं अपने सेवाएं लगातार 30 वर्षों से इस मंच को दे रहा हूँ। जब हमारे पास हमें आशीर्वाद देने के लिए या हमारी मंचन को देखने के लिए कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा महापुरुष आता है तो हम सब लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम इस काबिल हैं कि इस मंच पर अपने अभिनय को दिखा रहे हैं। और हम लोग अभिनय करते समय सभी वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, जिसमें कि हमें कौन अभिनय किस प्रकार का कर रहा है। जैसे हनुमान का है, राम का है, बहुत ही जिसे कहते हैं हम लोग संयम से रहते हैं और उन सभी चीज़ों का पालन करते हैं जो एक रोल के लिए मुख्यतः आवश्यक होती है। प्यारा जो संवाद हो एक माँ दर्शकों को ज़्यादा बताइए। सबसे बढ़िया संवाद तो नहीं, वैसे तो रामचरितमानस में माँ कवि तुलसीदास ने हर एक संवाद बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। ये नहीं कह सकते कौन सा संवाद सबसे अच्छा है। राधे श्याम ने भी बहुत अच्छे उनका रूपांतर किया है। हम सभी लोगों के लिए सभी अच्छा है, लेकिन अगर कुछ झलक है तो मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा है पर बड़ा ठीक ठाक खोटा है, सोने के लोटे में विषय जो दूध पिलाकर खोटा है। सब करके कर को दंड खंड करतब खंड अपने बल का। अरे बाजों में खेला है तू, मुँह देखा नहीं रणस्थल का।